जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें। एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। हमारा मन अमन हो जाए, चित्त नष्ट हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाए, इसके लिए गुरु का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है और वो रहे। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करें। तीक्ष्ण बुद्धि की देवता और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से भी प्रार्थना करें, वे हमारे साथ रहें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। हम कल देख रहे थे उद्दालक मुनि, जिन्होंने ध्यान का प्रयत्न किया, समाधि अवस्था में जाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें उसमें कई सारी बाधाएं आती गई और उन बाधाओं का स्वरूप वही है जो हम भी अनुभव करते हैं। ध्यान में बैठ गए, कभी सो जाते हैं, कभी ये हमारा चित्त स्थिर ही नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ तो मुझे साक्षात्कार होने जैसा, एकदम प्रकाश दिखेगा, देवताएं दिखेगी, मंदिर दिखेंगे, कुछ अनजान चेहरे दिखाई देते हैं और हम उसमें ही भटक जाते हैं कि अच्छा ये क्या है, ये ऐसा है क्या, वो वैसा है क्या। तो ये जो सारे विचार 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 करते करते हमारा मन, जो ध्यान में हम करना चाहिए, वो ध्यान से हटकर कहीं चला जाता है। और जैसे आगे जाकर देखेंगे, ये सब अनुभव, इनको मैं ये नहीं हूं, हाँ, इन्हें अनात्म भाव से देखें। आत्मा अनात्मा आपको अभी समझ में आया होगा। जो मैं अपनी बात कर रहा हूं वो मैं, और जो मेरे से संबंधित नहीं है वो अनात्मा। तो स्वाभाविक है कि जो ऐसा अनुभव आता है, ध्यान में बैठे हैं और कुछ अच्छा लगने लगा, तो सावधानी से उसे बता देना, ये अनात्मा है, ये मैं नहीं हूं। अब मैं क्या हूं इसका अनुभव तो मैं भी नहीं बता सकता, जो है अपना अपना अनुभव होता है वो। हाँ, और ये बताने का अधिकार किसी को नहीं है। वो बस अपने आप से देखे कि क्या अनुभव आता है। तो वही बातें, उद्दालक ने प्रयत्न किया ध्यान का, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो जैसे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, कोई समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं कुछ, और उसमें कुछ बीच में बाधाएं आने लगती है, उस प्रयत्न में बाधाएं आती हैं, तो पहले तो उन बाधाओं का एनालिसिस किया जाना चाहिए कि अरे ये एक्चुअली क्या हो रहा है। तो उद्दालक ध्यान में बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मन इधर उधर कुछ ना कुछ करते करते उनका मन चित्त जो फंसते जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पहले इस चित्त का एनालिसिस किया जाए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये बंदर जैसा काम क्यों कर रहा है कि ये जाके मुझे इधर उधर बाद में घुमाता है। जरा पहले इसको शांत करते हैं, और एक बार इसको शांत किया तो बाकी अपने आप सब शांत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या क्या उस मन को उपदेश किया, वो हम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम भी वही अनुभव करेंगे। उद्दालक ने कहा
अयि मूर्ख मनः कोऽर्थस्तव संसार वृत्तिभिः धीमंतो न निषेवन्ते पर्यन्ते दुखदाम क्रियाम। हे मूर्ख मन, तुम ये संसार की वृत्तियों में, संसार में तुम क्यों फंसते हो? क्या तुम्हारा संबंध है उससे? तुम जानते हो ये सब दुख देने वाली बातें हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो जिसमें दुख मिलता है उनके पीछे लगते नहीं, उनके चक्कर में नहीं पड़ते। और तुम हो कि बस ये संसार में बार बार फंसते जाते हो। अनुधावति यो भोगांस त्यक्त्वा शम रसायनम संत्यज्य मंदार वनम स याति विष जंगलम। मतलब जो मंदार का वन छोड़ के, जैसे सुंदर है उसको छोड़ के विष के जंगल में भागता है। हाँ, वो कैसे है कि तुम्हारी ऐसी अवस्था है कि अनुधावती हो भोगान त्यक्त्वा शम रसायनम, शम का रसायन, शम का सुख छोड़कर कहाँ भाग रहे हो तुम? विषयों के पीछे भागते हो। तो ये तो मूर्ख की बात है। यदि यासी महिरंध्रम ब्रह्मलोकम अथापि वा तन्न निर्वाणम आयासी विनोपश नाम मृतम। यदि यासी महिरंध्रम, महिरंध्रम मतलब पृथ्वी का छेद, तो उसके नीचे मतलब वो पाताल लोक। तो चाहे पाताल लोक में जाओ या ब्रह्मलोक में भी चले जाओ, शम के अमृत के बिना, हाँ, वो तुम सुख, जो निर्वाण का सुख है, वो तुम्हें नहीं मिल सकता। आशा शता पूर्णत्वे त्वमेवं सर्व दुखदम। तुम ही सब दुख देने वाले हो। हाँ? त्यज्य या ही परम श्रेय परम एकांत सुंदरम। हे मन, आशा शता, शत मतलब सौ, सैकड़ों आशाओं से, भोगों की आशाओं से पूर्ण होने पर फिर से दुख ही मिलते हैं। हाँ, त्वमेवं, तुम ही सर्व दुख, सारे दुख तुम ही देते हो, दुखदम देने वाली तुम ही हो। तो ये सब का त्याग करके, त्यज्य या ही परम श्रेय, सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाओ? वो जो जहाँ पे परम सुख है, हाँ, ऐसे स्थान को, निर्वाण को तुम प्राप्त हो जाओ। इमा विचित्राः कलना भाव मयात्मिकाः दुःखायैव तव ग्राय न सुखाय कदाचन। इमा विचित्रा कलना भाव अभाव, ये ऐसे है, मतलब चाहिए, ये नहीं चाहिए, हाँ, इसको प्राप्त करना चाहिए, इसको नहीं प्राप्त करना चाहिए। ऐसी जो विचित्र भावनाएं हैं, उससे होता क्या है? केवल तुम्हें दुख मिलता है। एक सुख का कभी भी, तो वो ग्राह्य न सुखाय कदाचन है, कभी भी सुख का कारण नहीं हो सकते। हे मन की रूपी मेंढकी, जरा बतलाओ तो सही। इतने समय तक तुम अलग 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 ऐसे अंधकार में भटकते रहे। तुम तो अंधे हो, तुम्हें फल क्या मिला? मन को पूछ रहे हैं कि तुमने इतना सब कुछ किया, क्या मिला अभी तक? और वास्तव में ये प्रश्न अपने आप से पूछ लो कि सच में इस मन ने जो जो भी मनोरंजन किया, ऐसा क्या मिला कि जिसको कह सकते मिला करके? यहाँ पे दो प्रश्न हैं। मन ने जो भी बात की, जो भी काम किए, चाहे सुख के हो या दुख के हो, इसने जिस जिस तरह से अपने आप को नचाया है, वास्तव में इस जीवन में किसको क्या मिला? और जो मिला, इंग्लिश में अगर पूछा जाए, इज इट वर्थ इट? क्या वो सच में उस लायक था कि उसको कहे कि ये मिला करके? कुछ नहीं मिला। हाँ, यस्मात् किंचित वाप्नोपि यस्मिन् वहसि निवृत्तिम तस्मिंश्चेत शमे मूर्ख नानुबध्नासि किम पदम। हे चित्त, जिससे वाणी का, मन का, विदेह का कैवल्य सुख मिले, जिसमें तुम्हें जीवन मुक्ति जैसा सुख मिले, ऐसे उद्योग तुम क्यों नहीं करते? ऐसे समाधि के अवस्था में क्यों नहीं जाते? ये सब क्या है इधर उधर नाचना? हे मूर्ख, मन को बार बार मूर्ख कह रहे हैं। तुमने क्या किया कि अपने आप को बहिर्मुख बनाया, और फिर तुम्हारे जो सारे इंद्रिय हैं वो भी बस वैसे ही एक एक बात को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे। और वास्तव में क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। जो हुआ वो केवल तुम्हारा नुकसान ही हुआ। तो पंच तन्मात्राएं या पंच ज्ञानेंद्रिय से उन्होंने एक एक इंद्रियों को देखा, उसके बारे में तुलना भी की। जैसे सुनने की बात है,
तो क्या किया कि शब्दों के पीछे भागे, किसी ने कुछ कहा, कुछ सुना, अच्छा लगा, बुरा लगा, और बस उसको ही अब उस सुन के अपने आप को कुछ तो आनंद देने का या दुःख देने का प्रयास हो गया। जैसे कोई शिकारी होता है, वो बांसुरी बजाता है, घंटी बजाता है, और उसके पीछे वो मृग, हिरन चला जाता है और फिर बाद में उसी का नाश होता है। तो ऐसे ही कुछ सुना और सुनने के लिए तुम चले गए कहीं पे। हाँ, मन तो मतलब शरीर यहीं पे रहेगा लेकिन मन कहीं पे चला जाता है, तो क्या हुआ, उससे मिला कुछ नहीं, नुकसान ही हुआ। हे मूर्ख मन, स्पर्श के बारे में कहते हैं ऐसा कि जैसे कोई माहौत है, उसको किसी हाथी को पकड़ना है तो क्या करता है, एक ट्रेंड प्रशिक्षित हाथीनी को छोड़ देते हैं, और वो हथीनी बराबर उस हाथी को घुमाते घुमाते घुमाते, और वो हाथी उसके पीछे लग जाता है, हाथी नहीं दिखी तो लग गया उसके पीछे। स्पर्श सुख का अनुभव। हाँ, हमने जैसे कान का देखा, स्पर्श त्वचा, उसके पीछे उसको लगना होता है, तो बराबर वो कहीं तो आता है और उस गड्ढे में फंस जाता है। बस ऐसे ही, हे मूर्ख मन, स्पर्श के कारण तुम फिर से किसी बंधन में मत जाना, जैसे हाथी फंसता है। फिर खाने पीने की बात करते हैं, तो जैसे मांस के टुकड़े के पीछे कौवे जाते हैं, मछली जाती है, ऐसे अलग अलग जाते हैं। मछली का क्या है, वो कहीं तो एक जाल में कुछ तो छोटा सा टुकड़ा रहा मांस का, उसको पकड़ने जाती है और वो फंस जाती है। वैसे ही रसनेंद्रिय, हाँ, अपने जो खाने पीने की इच्छा है, उसके पीछे जाकर अपने आप को नाश मत करो। ये तो आज के काल में, ये और आंखें, ये दोनों ऐसे हैं कि जो सबसे बड़ा नाश कराती है। जंक फूड जीभ को अच्छा लगता है और बाद में इस शरीर का नाश कर देता है। यहाँ पे तो कई बातें हैं जो हम अपने अस्तित्व के बारे में कह सकते हैं, लेकिन साधारण मानव के भाषा में भी बोला जाए तो खाने पीने के लिए जो अलग अलग बाहर में चिप्स मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या है, उससे कितना नुकसान होता है। मैंने शायद, पता नहीं यहाँ पे आप लोगों से पहले बात की है कि नहीं की है, मेरे एक डॉक्टर मित्र से बात हो रही थी कैंसर के कारणों पे। तो मैंने अपने 3-4 करीबियों की कैंसर के कारण मृत्यु देखी है, अलग अलग आयु में देखी। कोई बहुत बूढ़े थे, कोई एकदम फिर भी यंग थे, 40-50 के रेंज में। तो उनसे बात करते करते पूछा कि ऐसा क्या हो सकता है। अच्छा, इनकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी थी, एकदम सात्विक थी। तो जो अब सात्विक की डेफिनेशन हमारी है वो है कि नहीं, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल वैसे अच्छी थी। तो उसने कहा कि ये 2-3 बातें हैं। एक तो पाम ऑयल। हम, आप कोई भी पैक देखिए, पैक फूड का, एकदम सो कॉल्ड लोकल मेड जो है, मतलब पुणे में अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, वो उनके भी प्रोडक्ट्स, वो देखे कौन से ऑयल में बने होते हैं, वो सब होते हैं पाम ऑयल में। मुझ पे विश्वास मत करिए, गूगल पे जाइए और पूछिए, इज पाम ऑयल रिस्पॉन्सिबल और डज पाम ऑयल कॉज कैंसर। तो ज्यादा उसमें फ्राई किया तो वो कैंसर कॉज कर सकता है, ऐसा आपको उत्तर उसका मिलेगा, गूगल पे ढूंढ लेना। अब ये जो है, जो बनाने वाला है वो कितने प्रेम से, कितना उसका अच्छे से उपयोग करेगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा उसमें तलेगा, चाहे एक बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो। तो नेचुरली उसके जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो भी है, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो अगर हम बाहर की सेव, फरसान, हाँ, चिवड़ा, जो भी है कुछ बाहर का जो पाम ऑयल में तला हुआ है, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम कर सकता है। ये एक बात। पहले के टाइम में ये बातें अवेलेबल नहीं थी। आज क्या, घर में बोर हो रहा है, जा दुकान से चिवड़ा लेके आ, जा दुकान से सेव लेके आ, वो तो हम क्या कहते हैं, उपमा पोहा वगैरह उसके ऊपर डालते हैं ना, बारीक सेव होती है वो उस तरह की, पता नहीं कौन से ऑयल में होती है, वो प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरी बात, ये जो हम रास्ते पे वड़ा पाव इधर उधर जो भी खाते हैं, बाहर का कुछ भी खाना खा लीजिए,
इतना उसको बार 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 फ्राई किया जाता है, तो उसका भी परिणाम होता है। कोई भी ऑयल रहे, चाहे वेजिटेबल ऑयल रहे या कुछ भी रहे, बार बार उसको तलने लगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम करता है। और तीसरी बात है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के कारण भी ऐसा कहा गया है कि माता के ब्रेस्ट मिल्क में, दूध है, बच्चे को दूध पिलाते, उसमें भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स देखे गए हैं। वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा फ़िल्टर है, उससे अच्छा कोई फ़िल्टर नहीं होता। शरीर में कुछ भी हो जाए, उस दूध में कुछ आता नहीं यूजुअली। लेकिन अगर प्लास्टिक भी मिल गया है, तो समझिए कि हमारे शरीर में प्लास्टिक कहाँ-कहाँ से जा रहा है, और वो प्लास्टिक भी अ, कैंसर कॉज़ कर सकता है, कैंसर का कारण हो सकता है। तो अगर घर में प्लास्टिक के बर्तन हैं, प्ला या उसमें कुछ स्टोर करके रखते हैं, खाने की चीज़ें विशेष करके, तो ज़रा देखिए, जाके स्टील के डब्बों पे जाएँ। अच्छा, चौथा वो भी है, एल्यूमीनियम की कढ़ाइयाँ वगैरह होती हैं, तो वो भी एक कारण है कि जो इस तरह के रोग निर्माण कर सकते हैं। इन सब के पीछे अगर कुछ कॉमन है, जो मैं अभी बता रहा था, वो है हमारी जिह्वा, जीभ। ये बड़ी ललचाती है, अच्छा कुछ मिल गया तो हो गया। एक वो इसकी ऐड भी आती थी ना, कोई चिप्स थे, बस एक खा के दिखाओ। तो एक खाया तो उसमें तो कुछ डाला भी रहता है, इंग्रीडिएंट्स ऐसे होते हैं कि एक खाने के बाद होता ही नहीं। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हुआ है। मेरे पास वो रिसर्च पेपर भी आया था कि क्या दिया, साइंटिफिक रिसर्च है वो, और वो एक बड़ी, इसके कोल्ड ड्रिंक्स है, ऐसे बड़ी कंपनी का वो रिसर्च है। तो उसमें ये आया था कि क्या जीभ पे डाला तो हमारा जो पेट है, पेट को सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जो गट्स है ना, इसको गट्स को, गट इज कॉल्ड सेकंड ब्रेन। जैसे मेंदु को यहाँ पे सिग्नल आने के बाद इसको कुछ आया तो ये अपने आप कुछ करता है, ब्रेन अपना काम करता है, वैसे ये भी सेकंड ब्रेन है। तो जीभ पे कुछ डाला तो ये अपने आप से सिग्नल जनरेट करता है कि अरे ये मुझे और चाहिए करके। तो इतना साइंटिफिक रिसर्च करके हमारे पेट में क्या जाना चाहिए, क्या जाना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से बस अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए इसमें ये चीज़ें डालो। इसको एक बार खिलाया तो आदमी बार-बार उसके पीछे लगता रहेगा। इस तरह का साइंटिफिक रिसर्च करके आज हम कहाँ पहुँच रहे हैं? तो हम जा रहे हैं मौत के मुँह में। इसीलिए जीभ से बचें। 2 काम दिए हैं इसको, एक काम दिया है बोलने का, वो तो संस्कारों से हम शायद ठीक कर लेंगे, लेकिन खाने का काम सँभालें। और अगर परिस्थितिवश नहीं हो सकता तो 2 चीज़ें तो कम से कम करनी चाहिए। एक है उपवास, नियमित रूप से अच्छा उपवास करें, जैसे अभी 8 तारीख को एकादशी का उपवास है, अवश्य करें। और दूसरा, शायद 8 को ही है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। और दूसरा है कि अपनी तबीयत अगर साथ देती है, तो शंख प्रक्षालन वगैरह जैसे आयुर्वेदिक प्रक्रिया, यौगिक प्रक्रिया है, वो यौगिक प्रक्रिया से पेट हर 6 महीने में या 1 साल में कम से कम 1 बार तो भी पूरा शंख प्रक्षालन करके क्लीन कर लें। ये 2 बातें तो करनी चाहिए, तो कुछ बचाव के सम चांसेस हैं। उपवास एक बड़ा अच्छा उपचार है, हर एकादशी को करें, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो एक-एक इंद्रिय को वो उद्दालक समझा रहे हैं कि तुमने क्या प्राप्त किया ये सब के पीछे भाग के। आँखों को बोलते कि तुमने ये सब कुछ देखा, जिसको इसको देखो, उसको देखो, ये सब करे। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। गंध को भी, स्मेल, उसको भी बोला कि तुमने, उसमें भी तुम्हारा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये कहते कि अरे मूर्ख, मैं जो तुम्हें उदाहरण दे रहा हूँ ना कि वो हिरन फँस जाता है, भँवरा फँस जाता है, पतंगा जैसे प्रकाश के कारण अग्नि में चला जाता है, हाथी है, मछली है। ये तो केवल एक-एक विषय के कारण नष्ट हुए हैं। मतलब मृग है जो सुनने के कारण हुआ है, हाथी स्पर्श के कारण हुआ है, मछली है तो वो मांस के टुकड़े के कारण, मतलब रसायन इंद्रिय के कारण। ऐसे अलग-अलग प्राणी एक-एक विषय के कारण फँसे हुए हैं। लेकिन तुम्हारी बात, तुम्हारे लिए तो सभी एक साथ आ जाते हैं, और इन सब से ये सारे अनर्थ तुम्हारे पास आए तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? हे चित्तवासना जालम बंधाय भवतो हितम स्वात्मनः सहज फेनस्ततः कुकृमिणा यथा। कि जैसे रेशम का कीड़ा, वो अपना ही फेन का, मतलब उसके शरीर से जो कुछ स्राव निकलता है,
तो उसी को अपने आप से बाँधता है, उसी का प्रसार करता है। वैसे ही तुमने क्या किया, ये वासना जाल की अपने आप को बाँधने के लिए उसको फैला दिया। हे चित्त वासना जालम बंधाय भवतो हितम, अपने आप को ही फँसा दिया है। भवता भवतः अहितम, इसलिए भवतो हितम। तो अपने आप को ही फँसा रहे हो तुम। अब इसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो ऐसा कहा है कि शरद भ्रवता भ्रवदागत्य शुद्धिं त्यक्त भवामयम् यदि शाम्यसि निर्मूलम तदनंतो जयस्तव। पहले कर्म उपासना इस तरह से शुद्धि को प्राप्त हो जाओ, फिर जिसमें संसार का दोष पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, हाँ, ऐसा विचार करके श्रवण मनन ये सब प्राप्त करें, उसके उसके मार्ग पे जाए, और फिर जब ज्ञान का उदय होगा तो ये वासना जाल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, और जब वासना जाल नष्ट हो जाएगी तब तुम्हारी विजय हो सकती है, तब तुम इस सारे बंधन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, वासना जाल को नष्ट करो। वासना जाल को कैसे नष्ट करो, यहाँ पे सब बातें बताइए, हम भी थोड़ा विचार करें अपने आप से, अभी तक हमने इतना देखा है। वासनाएं हमें फंसाती है, तो अपने अस्तित्व को समझे कि इतनी बार ये वासना जो भी देने वाली है, ऐसा लगता है कि उसने सचमुच कुछ दिया है। अगर सचमुच दिया है तो आज तो हम एकदम चमक उठते हैं, हमारे चेहरे पे बहुत खुशी होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर वासना ने, हर उस तृष्णा ने हमको फंसाया है। ऐसा दिखा है कि चलो तुम्हें खुशी देता हूँ या देती हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, फिर से फंस गए। तो अपने आप को बताएं कि अरे ये तो नहीं है। और कितना भोगेंगे, कई जन्मों तक, कई जीवनों में पहले भी कर चुके, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। किस बात में बार बार फंसे। क्षयोदय दशा धात्री पर्यंत परितापिनी जानन्नपि जगत सृष्टि न त्यक्षसि विनक्ष्यसि। ये जगत की सृष्टि नष्ट होने तक भी तुम छूट नहीं सकते, अगर, हाँ, तुमने इस संताप देने वाली गति को नहीं छोड़ा तो। क्षयोदय दशा धात्री पर्यंत परितापिनी, ये जो सब बार बार जो तापिनी में, ये जो तकलीफ देने वाली गति है, इसको अगर छोड़े नहीं तो जब सता समाप्त हो जाएगा तब भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। अब ये बता तो रहे हैं इस चित्त को, लेकिन फिर विचार करते हैं कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, ये तो मेरा वैरी है, वैसे भी इसको सुन के कुछ फायदा नहीं है। सीधा सीधा इसको पकड़ के खत्म करते हैं, जैसे कोई आर्मी वाला है, टेररिस्ट सामने देखा है, अब उसको पता है कि इसको उपदेश करने में मतलब नहीं, सीधा गोलियां डाल दो, खत्म। है ना, ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उधर से भी फायरिंग ही हो रहा है। अगर उधर से कुछ फायरिंग नहीं आ रहा है, सरेंडर कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन चित्त तो रुकेगा नहीं। इसको उपदेश किया तो भी रुकेगा नहीं, ऐसा लगता है, तो क्या करें, उसको पकड़ के खत्म करते हैं। करोम्यथ किमर्थम वा तवै तदनुशासनम विचार विचारणवतः पुंसश्चित्तमस्ति ही ना अनघ। हे अनघ, मैं तुम्हें ये हितब का उपदेश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, मुझसे अलग चित्त नाम की क्या वस्तु है? चित्त है ही नहीं। अच्छा, चित्त के लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चित्त को नाश करने के लिए अलग से प्रयत्न करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम नहीं है इतना कह दिया तो भी सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो मूल अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण चित्त है। अब अज्ञान का नाश कर दो, अपने आप को ज्ञान में लेकर आओ, तो चित्त भी चला जाएगा। तो जब भी मैंने शुरू में बताया था, ये चित्त जो उड़ता है उड़ता है उड़ता है, इसको पहले समझाओ। स्थिर होता है क्या, फिर लगता है कि इसको उपदेश करके भी क्या फायदा, वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इसका नाश करो। अब इसका नाश कैसे करें? तो ये है क्यों, इसका अस्तित्व क्यों आया? क्योंकि अज्ञान है। तो चलो पहले अज्ञान को हटाते हैं। उसको मतलब जो एक नींव होती है ना, वो फाउंडेशन अगर हिला दिया अज्ञान का, तो उसके ऊपर जो भी वासना, चित्त, मन और ये सब तृष्णा वगैरह जो भी खड़े हैं, सब के सब ढेर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये अविवेकी चित्त को उपदेश करना ये अयोग्य है, उसके कारण है ही नहीं। लेकिन जो विवेक का चित्त है, उसको भी अगर वो अगर नष्ट हो रहा है, तो वो भी, उसको उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो चित्त है या नहीं है, उसको उपदेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसको उपदेश करना मतलब क्या है कि जैसे आकाश में काठी
घुमा के इस आकाश को हम मार रहे हैं, हाँ, या पानी को मारने का प्रयत्न करते हैं या वायु को मारने का प्रयत्न करते हैं, तो उनको कुछ लगता होता नहीं, कोई असर नहीं पड़ता उनके ऊपर। वैसे ही चित्त रहे या नहीं रहे, उसको उपदेश करने का अर्थ नहीं। बात को समझ लीजिए, ये दोनों का, ये चित्त है ही नहीं तो क्यों उपदेश करे? है कि नहीं, बात ये अलग है। तस्मात् संक्षीयमाणत्वात् त्यजामि त्वां सन्मयम् मौर्घ्यम परममेवाहु परित्याज्या अनुशासनम। हे, तुम्हारा मैं त्याग करता हूँ, क्योंकि तुम बार बार दिन भर, दिन ब दिन धीरे धीरे कम कम होते जा रहे हो, इसलिए हे चित्त, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। विद्वान जो होते हैं, वो जिसका नाश होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, उसको उपदेश देना यानी मूर्खता कहते हैं। और उसका त्याग कैसे किया जाए? तो तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। हम रिश्ते में कहते हैं ना, किसी को छोड़ना है तो आज से तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। हाँ, तो कहने के लिए तो हम उसको त्याग देते हैं, दिमाग में तो पकड़ के रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे भी इस चित्त को छोड़ना है तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं है। निर्विकल्पो असि चिद्दीपो निरहंकार वासनः त्वया अहंकारो बीजेन न संबंधोस्म्यन् सन्मय। हे असन्मय चित्त, अब मैं निर्विकल्पो अस्मि, मैं कैसा हूँ? निरहंकार वासना, मेरी वासना अहंकार की सब चली गई है, मैं निर्विकल्प हूँ, चैतन्य हूँ। तो अहंकार भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं। अब जाते हैं वापस अपने तरफ। इसको देखा पहले, चित्त है, ये है, वो है, अब उससे संबंध तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे? तो पहले अपने आप को देखें। अगर मैं इसका कोई हूं नहीं तो संबंध खत्म, तो मैं कौन हूं फिर? अब अपने आप को देखना शुरू करते हैं। फिर बताते हैं चित्त को कि यह चित्त, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि तुमने जो काम क्रोध, हाँ, अलग अलग वासनाएं, तो इसी को अपने आप में स्थिर किया, अपना ही घर उनको दे दिया। लेकिन मैं इसको नहीं मानता, इसको फॉलो नहीं करता, इसका अनुसरण नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। कैसे त्याग करता हूँ? तुम्हारा मेरा कोई संबंध है नहीं। हे चित्त, यह मतलब शरीर, वह मतलब आत्मा, हाँ, ये जो सब मैं हूं, ऐसी जो भ्रांति तुमने करती की है, ऐसा जो विचार तुमने किया है, जो तुम्हारी कल्पना है, वह जैसे एक छोटा बालक है जो जिसको बुद्धि नहीं है, तो उसके जैसा ही ये विचार है। लेकिन मैं तो विचार वाला हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ, ज्ञानवान हूँ। तो फिर मेरा क्या मैं कहाँ पे फंसूं? मैं कहीं पर भी नहीं फंसू। अब ये शरीर है कहाँ, मैं कहाँ हूँ? पूरे शरीर में देखा, पादांगुष्ठात् शिरो शिरो यावत् कणशः प्रविचारितम् न लब्धो साहब नाम कः स्यादहम् इति स्थितः। मैं कहाँ पे हूँ? हाँ, अपने आप को अगर ढूंढने लगे, चलो मैं कहता हूँ, तो कहाँ पे हूँ? अहंकार जिसको कहते हैं वो कहाँ है? तो पता चला कि पाँव से लेके, अंगूठे से लेके शरीर सर तक, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। तो जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई ना अनंत है ना छोटा है, जिसका कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसको एक है अनेक है ऐसा भी नहीं कह सकते, तो वो ज्ञान रूप ऐसा मैं हूँ। और चूंकि मैं ज्ञान रूप हूँ, इसलिए आ, मैं अपने ही तरफ से तुम्हें, जो तुम सब तरफ फैले हुए हो, तुमको देखता हूँ, और तुम दुख के कारण होने की वजह से अब मैं तुम्हें अपने विवेक को जागरूक करके, विवेक के द्वारा तुम्हें मारता हूं, तुम्हें नष्ट करता हूं। इदम मासम इदम रक्तम इमानी इमानी अस्थितिनी देह के इमे ते श्वास मरुतः कोसावमिति स्थितः। अपने अस्तित्व में अभी देख रहे कि जिसको मैं कहा जाता है वो कहाँ है। तो पहले शरीर के बारे में देखा कि मांस है, रक्त है, हड्डियां हैं, हाँ, ये सब, इसमें कहाँ वो मैं है जिसको मैं कहा जाना चाहिए? ठीक है, इसमें कोई अंश ही नहीं है अहम का। फिर हम प्राणवायु की बात करते हैं, तो प्राणवायु में भी यहाँ पे कोई मैं हूं ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। अपने जो त्वचा, नाक, इंद्रिय, सारी इंद्रियों की बात की जाती है, इनको भी कहाँ कहे कि हाँ ये मैं हूं करके? इसमें भी कोई अहम नहीं है। ठीक से अगर विचार किया, परमार्थ रूप से विचार किया, तो मन भी अहम नहीं है।
चित्त तुम भी मैं नहीं हूँ, वासना भी अहम यानी मैं नहीं हूँ। ठीक से विचार करें, ये सब हमारे अस्तित्व के अलग-अलग स्तर होते हैं, कि जिसको हम कहेंगे मन है, बुद्धि है, चित्त है। हाँ, लेकिन ये वासनाएँ हैं, लेकिन इनमें मैं कुछ नहीं होता। तो ये जो शुद्ध आत्मा है, ये तो इन सारी बातों से दूर है, तो इसलिए कुछ नहीं। अब मन में प्रश्न आता होगा कि ये क्या इसका विचार कैसे किया जाए कि ये सब मैं नहीं हूँ, जिसको हम कहते हैं मैं और मैं नहीं हूँ, ऐसे विचार कैसे किया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है कि आत्मा के बिना क्या इनका अस्तित्व है? जब आत्मा का अपना स्वरूप होता है तो ना कोई वासना थी, ना कोई चित्त था। अगर हम समाधि में ऐसा अनुभव या ध्यान में भी ऐसा अनुभव करते हैं, तो जो ध्यान में शून्य की अवस्था होती है, वहाँ ना मन के बारे में विचार होता है, ना कोई मैं हूँ ऐसा विचार होता है, ना कोई वासना होती है। शरीर के बारे में तो हम आसानी से जानते हैं, थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहे, कहीं पर खो भी गए तो शरीर का ध्यान नहीं होता, है ना? वो शरीर में क्या हो रहा है इसका भी विचार नहीं हमें होता। तो नेगेटिवली देखा जाए तो मोबाइल पे गेम देख रहे हैं तो शरीर गर्दन ऐसी पड़ी है, ऐसी पड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको हटा दो फिर शरीर में सब पेन चालू होते हैं, दुःख चालू होते हैं। तो ऐसे ध्यान में बैठे तो मन किधर है पता नहीं चलता। वो भी हम छोड़ सकते हैं, वासनाएँ तो तब आती भी नहीं। इसलिए मैं जो हूँ वो सब इनसे दूर हूँ। अहमेव सर्वत्र नाहं किंचिदपि पिहवा इत्येव सन्मयी दृष्टिर्न नेतरो विद्यते क्रमः। तो सब जगह मैं ही हूँ, जहाँ पर भी देखा जाए सब कुछ वही मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अज्ञान इतना धूर्त है कि इसने मुझे बड़ा क्लेश पहुँचाया है। मेरा भी सौभाग्य की बात है कि अब मैंने इस अ, ज्ञान का चोर है, उसको मैं पहचान गया हूँ और अभी मैं इससे अपने आप को बचाऊँगा। इन मेरा स्वभाव और ये मन का स्वभाव दोनों पूरी तरह से विरोधी हैं, तो इनका कोई संबंध ही नहीं। निर्दुःखो दुःखयोग्यस्य नाहं तस्य न चैषमे, कश्चित् भवति शैलस्य तत्स्थ एव यथा मुधा। जैसे शैल पर्वत पे कोई मेघ होता है, बादल होता है, उसका और पर्वत का कोई संबंध नहीं रहता। वैसे ही अब मैं दुःख रहित होने के कारण मेरा और मन का, चित्त का कोई भी संबंध नहीं है। अगर अहंकार नहीं है, तो फिर व्यवहार कैसे करोगे? अगर ऐसा प्रश्न आता है, तो है कि जैसा एक एक्टर काम करता है, नट जैसा होता है, कलाकार जिस तरह से, वो बस उस भूमिका में जाके काम करता है, वैसे ही मैं काम करूँगा। मेरा अहंकार ये शून्य है, किसी भूमिका में जाना है इसलिए। जैसे अगर हम किसी एक्टर की बात करें और किसी का खून करना रहा, मूवी में देखते हैं या प्रेम करना रहा, तो वास्तव में तो प्रेम नहीं करते, केवल दिखाने के लिए करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि वास्तव में किसी का जाके बाद में खून कर दिया, ऐसा नहीं होता। हाँ, या प्रेम में भी वास्तव में प्रेम में पड़ गए, ऐसा कम होता है। तो ये बात देख लेना है कि हाँ, उसमें कोई अहंकार नहीं होता। तो इसलिए मेरा ये निश्चय हो चुका है कि ये उद्दालक मुनि अपने इंद्रियों को और मन को, चित्त को बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी है, ये मैं ही हूँ। हाँ, अगर ये मुझसे अलग है, तो फिर ये रहे नहीं रहे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरे कोई नहीं है। अब अपनी जो अब पहले कभी अविचार से रहे थे, तो उसके बारे में फिर थोड़ा दुःख करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं कि मैं इस संसार में दीर्घ काल तक ऐसे ही पड़ा रहा, व्यर्थ ही इधर-उधर लुढ़कता रहा। अपने इंद्रों के इंद्रियों के बारे में भी फिर उन्होंने बात की कि आँखों में अगर देखा जाए तो क्या उसमें कोई अहम है? कि नहीं है। तो फिर दुःख किसको हुआ? दुःख किसको हुआ? फिर त्वचा अपने विषय में अगर स्पर्श के लिए तत्पर हुई, तो इसमें अहम का क्या है कि जो पिशाच के तुल्य कौन उदित हुआ वहाँ पे? जिह्वा के बारे में, कान के बारे में, नासिका के बारे में, सभी ऐसे ही हैं कि जो अभिमान है, वो किसमें है? तो यही कह रहे कि अगर वासना के अभाव में ये सब समाप्त हो जाएगी, तो फिर पुरुष का जीवन भी नहीं रहेगा, उसके ऊपर क्या कहना है? वासना छोड़ दे। उससे पहले हमने जो बात की कि इंद्रियों में भी ये अपने-अपने तरफ से काम करते हैं, उसमें मैं ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, जिसको अनुभव होता है, वो मैं हूँ, लेकिन ये इंद्रियों का फिर क्या है?
इंद्रियों के बगैर भी वो अनुभव लिया जा सकता है। इंद्रियों में अपना, इंद्रियों में मैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके कारण जो मैं हूँ उसको प्रेरणा मिल सकती है। अच्छा, वासना अगर नहीं रहे तो ये शरीर वासनाहीन होने पर भी अ, अपने कार्य के लिए इन इंद्रियों का उपयोग करेगा। मतलब बाहर जाके आँखों को देखना है, किसी से बात करनी है, जो खाना है, पीना है, वो सब कुछ करेंगे। दाम, व्याल और कट की कथा अगर याद है, कि जिसमें वो वासना रहित है, पहले बस युद्ध का करना है, युद्ध ही करेंगे। तो इस तरह से वासना के बिना भी शरीर रह सकता है। अगर इस शरीर ने कार्य किया तो उसको दुःख भी हो सकता है, तो फिर वासना छोड़ के क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसा कहते हैं कि जो सुख और दुःख की कल्पना है, वो जिसका अभिमान चला गया, जिसकी वासना चली गई, उसको नहीं होता। क्योंकि उसका गुण ही वो है कि वो सारी बातों से दूर रहेगा। और अब अपने इंद्रियों को उपदेश करते हैं कि हे इंद्रिय, इसीलिए हे मूर्ख इंद्रिया, अपने भीतर से अपनी वासना का त्याग करो और फिर तुम सब कर्म करो, उससे तुम्हें दुःख प्राप्त नहीं होगा। तस्मात् तस्मात् मूर्खाणि इंद्रियाणि त्यक्त्वा अंतर्वासनां निजाम् कुरुध्वं कर्म हे सर्वं न दुःखम समवाप्स्यथ। जब तुम ये सब अपना कर्म ये ऐसे करोगे कि सारी वासना का त्याग कर दिया, फिर तुम्हें दुःख नहीं होगा। मन में जैसे एक डोरी होती है कि जिसमें मोती बांध लिए जाते हैं, तो ये सब वासना ही है कि जिसने सारे दुखों को इस बंधन में, वासना की डोरी है, उसने इन सारे दुखों को एक जगह बांध के रखा है ना? जैसे डोरी में मोती बांधे जाते हैं, वैसे ही इस वासना की डोरी ने दुखों को बांध के रखा है। तो ये वासना भी सत्य नहीं है। एषा हि भवतामेव विमोहाय क्षयाय च वातलेखेव दीपानां स्फुरतामपि तेजसाम्। जैसे वायु का झोंका दीपक को बुझा देता है, वैसे ही यह वासना भी, हे मन, हे चित्त, हे इंद्रियों, ये आपके दुःख के लिए है। हाँ, ये केवल आपको मृत्यु लेकर आएगी और कुछ नहीं। इसीलिए ये सब वासना आदि सबका जो आधार है, इसलिए चित्त, अभी मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ, तुम अब असत्य हो ये जानकर शांत हो जाओ, निर्मल बोध हो जाओ और अपने चित्त रूप का फिर से ग्रहण मत करो। अब ये किसको कहा जाना चाहिए? तो चित्त रूप किसका होता है? चेतन का होता है। जिस चेतन में संस्कार है उसीलिए वो चित्त, जिस चेतन में संकल्प विकल्प है वो मन। तो उसी को कह रहे कि अब तुम चेतन, जो तुम चित्त हो रहे थे, वो चित्त रूप छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा ये जो चित्त रूप है ये असत्य है। ये चित्त सकल जो शास्त्र जानते हैं, हाँ, ऐसे लोग ये सारी वासनाओं का त्याग करते हैं और शास्त्र के अभ्यास से अहंकार, वासना, ये सब छोड़कर संसार शून्य अवस्था में रह जाते हैं और फिर उन्हें कोई मरण वगैरह इन सारी बातों की अनुभूति या इन बातों का कोई अनुभव नहीं होता। वो उसी से दूर रहते हैं। तो इसके बाद भी वीतः उद्दालक का ध्यान चालू रहा। यहाँ पे एक सर्ग खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो आज हम जो इन्होंने विचार किया वही विचार हम भी करते हैं। ठीक है? थोड़े संस्कार हमारे मन पर भी होने चाहिए। सुने तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से आंखें बंद करके इसके ऊपर विचार करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद करके। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए। पीठ को कोई आधार, सपोर्ट ना दें। दीवार से, कुर्सी से थोड़ा सटक कर आगे हो जाए। आंखें बंद कर लें। सारा ध्यान अपने श्वास पे रखें। जैसे भी श्वास आ रही है, जा रही है, बस देखते रहें। श्वास के गति को देखें।
आने वाली श्वास, जाने वाली श्वास, केवल उसकी गति को देखें, उसकी गहराई को देखें, उसको नियंत्रित करने का प्रयत्न ना करें, बस चलने दें। कोई विचार भी आ रहे हैं, श्वास के गति के साथ उसको बांध दें। अपने गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। जरा अपने मन को देखें, क्या कर रहा है। क्या इस मन ने अभी तक सुख दिया है? ऐसा सुख कि जो एक बार मिल गया तो फिर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये मन एक एम्प्लॉय जैसा है। हमेशा का परमानेंट सुख अगर ये दे देता है तो इसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। तब इस मन को निकाल देना चाहिए। और अगर ये हमें सुख नहीं देता है, अर्थात जिस काम के लिए इसे रखा है वो काम यदि ये नहीं कर रहा है तो भी इसे निकाल दे। इस मन की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसने जिन जिन
इंद्रियों का, साधनों का सुख के लिए प्रयोग किया, उसके बाद दुख ही मिला है। उसे लगा अच्छा खाने से सुख मिलेगा, फिर भी दुख ही आया। कुछ देखने से, सूंघने से, सुनने से, या शरीर के स्पर्श से इसने सुख की अपेक्षा की। वो साधन, वो टूल्स, वो उपकरण, वे भी काम के नहीं निकले। अब यदि ये मन नहीं रहा, तो इन उपकरणों का क्या करें? अगर मन इनसे सुख नहीं ले पाया, तो मुझे भी इनसे सुख की अपेक्षा नहीं करनी। ये केवल अपना काम करने के लिए है। वैसे जिसे सुख सुख कहा जाए, वो भी क्या है? वो तो सब मुझ में ही है। मैंने ही एक मूर्ख व्यापारी की तरह जो सब कुछ मेरे पास था, वही ढूंढने के लिए इस मन नाम के नौकर को रखा। सारे सुख का भंडार मेरे ही अंदर है। ये मन रूपी नौकर कहाँ से क्या लेके आ सकता है?
जब मैं समझ गया हूँ सब मेरे ही पास है, तो अब इस नौकर का त्याग कर देना चाहिए। जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मेरे अंदर ही है। इस असीम आनंद का, असीम सुख का मैं अभी अपने आप में ही अनुभव करता हूँ। इस अनुभव को ही आनंद कहते हैं, इसी को सुख कहते हैं, जो शुद्ध है, अति शुद्ध है। उसी का नाम आनंद। इसी आनंद का मैं अनुभव करता हूँ, इसी आनंद में मैं रहता हूँ। जो भी हो रहा है बस अपने आप में, पूरे आनंद रस में मैं डूब गया हूँ। कुछ इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं, कल्पना की आवश्यकता नहीं। अपने आप में ही आनंद है। थोड़ी देर इसी आनंद में मैं रहता हूँ। इसी आनंद में मैं हूँ, जागृत। यह आनंद हमेशा के लिए है, इसलिए सत है। मैं सुषुप्ति में नहीं, जागृत में हूँ। चेतन हूँ इसलिए चित है। सुखपूर्वक है, आनंद है, सच्चिदानंद हूँ। अब ये इंद्रिय व्यवहार करे ना करे, मुझ पर कोई परिणाम नहीं। अपने आप में मैं
अपने गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने श्वास के प्रति सचेत हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने शरीर के प्रति सचेत हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। बिकम अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। जो भी आवाजें आ रही है इसको सुने। टेक अ डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ दें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से छोड़ दें। और धीरे धीरे जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये अचानक से आ गया है ना कि मन नाम के नौकर को हमने अननेसेसरी एम्प्लॉय किया है। उसकी जरूरत ही नहीं थी। फालतू में उसके ऊपर पैसा खर्चा किया। उसको काम दिए। मिला तो कुछ नहीं। तो निकाल दो उसको भगा दो। वैसे भी वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर विचार करें। और बस कल मिलते हैं। अगर आपको कुछ अनुभव शेयर करने हैं आप अभी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। नहीं तो कल मिलेंगे। नो क्वेश्चंस। एक्सपीरियंसेस या कुछ बात करने की इच्छा नहीं है। ठीक है। चलो कल मिलते हैं। सबके लिए अभी आशीर्वाद देते हैं प्रार्थना करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव जय श्री राम। थैंक यू।